नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं झारखंड पीजी के लिए प्रैक्टिस सेट आप सबको की समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। तो जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 2 में है ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं गजल है किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कांति मोहन सोच का है। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भुवनेश्वर हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक, असंगत नाटक। तो सही आंसर होगा असंगत नाटक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठुंड पर बैठा कबूतर नवगीत के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? इनमें से कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विपिन कुमार अग्रवाल। आस्ट्रिक भाषा से है, आस्ट्रिक भाषा परिवार से है। आस्ट्रिक भाषा परिवार से कौन है इनमें से? तो आस्ट्रिक भाषा परिवार से महली, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? तो राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अमरनाथ चौधरी का एकांकी संग्रह 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो कौन सा एकांकी संग्रह 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? तो सही आंसर होगा आशियाना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व में गोदान के किन दो पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं उपलब्ध होती हैं? होरी और गोबर, होरी और माता दीन, होरी और मेहता, होरी और राय साहब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, होरी और मेहता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? राधा कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रांची में। गोदान में अपने नारी संबंधी विचार प्रेमचंद ने किसके माध्यम से व्यक्त किए हैं? मालती के माध्यम से, मेहता के माध्यम से, गोविंदी के माध्यम से या धनिया के माध्यम से? 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेहता के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से खोरठा भाषा का क्षेत्र है, तो खोरठा भाषा का क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धनबाद, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? इनमें से कौन सी जो कहानी है वे प्रेमचंद की है? तो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रेमचंद की कहानी ज्योति है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का प्रकाशन, ईदगाह जो कहानी है वे कब प्रकाशित हुई थी? तो ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, आरंभ में लोभ और प्रीति को खाली स्थान रूप में परिभाषित किए थे। तो किस रूप में परिभाषित किए थे? आरंभ में लोभ और प्रीति को सूत्र रूप में परिभाषित किए थे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुल 15 क्वेश्चन हुआ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। उसके लिए आप ये नहीं देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, आप देखते जाइए। कुल 150 प्रश्न हैं और आपको
150 में कितना प्रश्न सही हुआ, सभी को कमेंट करके बतलाना है। मेर कोई था मेरा कोई, लेकिन उनकी बात अलग, गजल किसका है? तो सही आंसर होगा निस्तर खान काही। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अब न रहो दूर नवगीत के रचनाकार कौन है? राधे श्याम बंधु। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब न रहो दूर नवगीत के रचनाकार कौन है? राधे श्याम बंधु। द्रविड़ भाषा परिवार से है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से कोरवा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द्रविड़ भाषा परिवार से कौन है? कोरवा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास में लेखक की दृष्टि सर्वाधिक केंद्रित रहती है, तो सर्वाधिक केंद्रित रहती है कथानक पर, पात्रों पर, अंचल पर। तो सही आंसर होगा अंचल पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। असूरी किस भाषा परिवार से है? असूरी किस भाषा परिवार से है? तो असूरी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान की महाकाव्यात्मकता शब्द का अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त सभी होगा। उपरोक्त सभी जीवन की व्यापकता का चित्रण, व्यवस्था की समग्रता, गहराई और वैविध्य का चित्रण, ये सभी होगा। स्वामिनी कहानी के लेखक हैं, तो इनमें से कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हुआ प्रेमचंद। मरते हुए खाली स्थान के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ, तो क्या है? महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अलगोजा कहानी की रचना कब की गई? तो 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुरमाली भाषा क्षेत्र है, तो सही आंसर क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम, सिल्ली, सरायकेला, उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चिंतामणि भागवन की शुरुआत, भागवन की अंतिम निबंध है चिंतामणि भागवन की शुरुआती भाग की अंतिम निबंध क्या है? तो सही आंसर होगा क्रोध। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंगिका भाषा का क्षेत्र है, अंगिका भाषा का क्षेत्र है, तो देवघर भी है, साहबगंज भी और जामताड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपरोक्त सभी। पढ़ी ले काजी बग निवाजा, एक मरसिती दसों दरवाजा, ये जो पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। खड़िया भाषा बोले जाने वाली क्षेत्र है, जो खड़िया भाषा बोले जाने वाली क्षेत्र है, तो सही आंसर क्या होगा 14 नंबर का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और बी, रांची और गुमला। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लखन राम सुई सुनी सुरबानी, अति सुख लेहज न जाए बखानी, जो पंक्तियां हैं प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो श्री राम भरत मिलाप से है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मगही भाषा क्षेत्र है, तो मगही भाषा का क्षेत्र क्या है? उपरोक्त सभी होगा। हजारीबाग, चतरा और कोडरमा, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भ्रमर गीत के तीसरे पद के अनुसार कृष्ण उद्धव को किस कारण से ब्रज भेजना चाहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उद्धव के विश्लेषणात्मक बुद्धि को संश्लेषणात्मक बुद्धि बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा गया है? राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजा भोज का सपना खड़ी बोली में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि सुधार का प्रयत्न किया गया था। इस सुधार को महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था। यह सुधार किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सवर खड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्लभ शब्द से विकसित दुल्हा शब्द अर्थ विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्थ संकोच के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के कितने भाषा परिवार मानते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा 12 भाषा परिवार मानते हैं। अगला प्रश्न है, स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभी अति क्रोधी ये लक्षण गोस्वामी तुलसीदास ने किसके अंतर्गत बताए हैं? तो असंत के अंतर्गत बतलाए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असंत के अंतर्गत बतलाए हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती हैं? जर्मन भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जर्मन भाषा आती है। अगला प्रश्न है, सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भ्रमर गीत के 143वें पद में गोपियों ने किससे की कृष्ण की तुलना किससे की है? तो भ्रमर से। कृष्ण की तुलना किससे की है? भ्रमर से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के 128वें पद में गोपियां व्यंग रूप से ब्रज के बारे में क्या कहा है? व्यंग रूप से ब्रज के बारे में क्या कहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पवन भी अग्नि के समान गर्म है। हमारे वस्त्र भूषण कांटों के समान दुखदाई है। मस्तक पर लगा तिलक सूर्य के समान दाहक बन गया है। तो उपरोक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या कांड की रचना आदि से अंत तक क्या है? तो आदि से अंत तक क्या है? तो प्रोढ़ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर प्रभु क्या करते हो? आपका संकल्प पूरा हो गया। मुझे आँख नहीं चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भगवती कात्यायनी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कवितावली छंद रचना की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। कथन 1 में, एक तो वे जो राम कथा के संबंध में हैं। कथन 2 में है, दूसरे वे
जो अन्य विविध विषयों के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि कथन ए 1 सही है, और बी में दिया हुआ है केवल कथन 2 सही है, और सी में है ए 1 और 2 दोनों सही है, और डी में है दोनों गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। एक तो वे जो राम कथा के संबंध में है, ये भी सही है, और दूसरा कथन है कि वे दूसरे वे जो अन्य विविध विषयों के हैं, ये दोनों सही है। कवितावली छंद के संबंध में कहा गया। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर राम के जीवन संघर्ष के किस खंड में राम रावण युद्ध की केवल एक प्रासंगिक घटना का ही वर्णन किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंतिम खंड में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कर पाता यदि मुक्ति हृदय को मस्तक को शासन से उतार पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुरुक्षेत्र से लिया गया है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासन से संबंधित है। तो अजमेर के शासन से संबंधित कौन सी रचना है? तो नरपति लाल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, श्लोकाचार का रचना काल क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा 933। श्लोकाचार का रचना काल 933 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसे जय भारत की रचना भूमि से आगे ले जाकर बौद्धिकता की नई भूमि पर अभिव्यक्त किया है? तो युधिष्ठिर को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत दुर्दशा नाटक में देश वात्सल्य की कोटि निम्न में से आते हैं। तो कौन से नाटक आते हैं निम्न में से? तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नीलदेवी, भारत जन्य, भारत दुर्दशा। तो उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कल तुझसे होड़ मेरी बात बोलोगी हम नहीं काव्य संकलन के रचयिता हैं? तो काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, शमशेर बहादुर सिंह। मुसड़ के कवि कहलाते हैं। तो मुसड़ के कवि कहलाते कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है फटा सुथड़ा पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? उपरोक्त पंक्तियां के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, सो जननी सो पिता सो भाई सो भामिनी सो सुती सो। ये प्रस्तुत पंक्तियां उत्तरकांड से ली गई हैं। तो कहाँ से?
लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, विनय से। ऑप्शन नंबर डी से होगा। पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलिता पंक्ति के रचनाकार हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर रघुवीर सहाय होगा। ऑप्शन नंबर ए से होगा। निम्नलिखित में से ठुठुरता गणतंत्र निबंध के लेखक हैं? तो हरिशंकर प्रसाद ठिठुरता गणतंत्र निबंध के लेखक हैं। समय देवता कविता के रचनाकार हैं? नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्देव की वेशभूषा कैसी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आधी मुसलमानी आधी क्रिस्तानी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न में से कौन कश्मीर छोड़कर उज्जैन जाता है? तो सही आंसर होगा कालिदास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन पाठ में मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारणा को किसके कारण त्याग दी हैं? तो कालिदास के कारण त्याग दी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है कौन सुन समझे उसे, सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे हैं आनंद से, जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंदन। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से लिया गया है? तो प्रथम सर्ग से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के आधार पर गाय के मरने के ठीक पहले दिन किसने होरी से गाय बेच देने का प्रस्ताव दिया था? तो सही आंसर होगा झंगूरी सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैला आंचल पाठ के आधार पर किसको लबड़ा आदमी समझते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा सुमृत दास को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैला आंचल पाठ में जिस क्षेत्र जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है वहाँ के बहुसंख्यक किसान और मजदूर कौन सी भाषा बोलते थे? तो कौन सी भाषा बोलते थे? तो सही आंसर क्या होगा? मैथिली भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैलांचल पाठ के आधार पर मेरीगंज के कौन से टोला को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से चित्रित किया गया है? तो संथाल टोला को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गया सभी कुछ गया मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित मधुप सदृश निश्चित विहार। प्रस्तुत पंक्ति मधुप का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो मधुप का शाब्दिक अर्थ भौरा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल्दी समान से नीली लहरों बीच बिखरे सुख मणिगण धुतिमान। प्रस्तुत पंक्ति खाली स्थान क्या हुआ? तो श्रद्धा मनु से कहती है, जब यह सारा संसार विषमता से भरा हुआ है जो इसमें डरने के बजाय शुभ काम करना चाहिए। तो सही आंसर होगा इसमें खाली स्थान में क्या होगा? श्रद्धा। अगला प्रश्न है 41 नंबर में, अनहित तोर प्रिया कोई किन्हा देही दुई सिर केहू जमू न लिहा कह केरी कही करो नरेशु। जो प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से लिया गया है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्री दशरथ केकई संवाद से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सही आंसर होगा नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया था। गोदान ग्रामीण समाज की भाग्य गाथा प्रस्तुत करने वाला कैसा उपन्यास है? तो करने वाला कैसा उपन्यास है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अद्वितीय उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रबी हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण की अपराजय समर प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर। प्रश्न है, पुस्तक जलहन हाथ दो चली गजन निरिप काज उक्त पंक्ति किसकी है? तो चंद्र वरदाई की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल संस्कृत्यान ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आचार्य ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? 47 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंच देवोपासना की स्थापना की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्मार्त संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो सही आंसर होगा कुवलयानंद चंद्रलोक एवं काव्य प्रकाश। रीति शब्द का समान अर्थ पद्धति विशेष होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो चिंतामणि होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है कविता किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृष्णा सोबती की कविता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फुटपाथ उपन्यास झारखंड के किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अशोक प्रियदर्शी ने लिखा है। राम रासों के रचयिता इनमें से कौन है? राम रासों के रचयिता इनमें से कौन है? तो सही आंसर होगा प्राणचंद चौहान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अवध विलास की रचना कब हुई? अवध विलास की रचना कब हुई? 1574 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नंददास कहाँ के निवासी थे? नंददास कहाँ के निवासी थे? सुकर क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 57, क्वेश्चन नंबर 52 में है, सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है कविता संग्रह किसका है? तो कविता संग्रह जयप्रकाश शर्मा का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, फुटपाथ उपन्यास झारखंड के किस उपन्यासकार ने लिखा है? फुटपाथ उपन्यास झारखंड के किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो सही आंसर होगा राधा कृष्ण ने लिखा है।
रामरासो के रचयिता इनमें से कौन है? रामरासो के रचयिता इनमें से कौन है? तो माधव दास चारण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में है, अवध विलास की रचना कब हुई है? तो 1574 ईस्वी में अवध विलास की रचना हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुकर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 57 में है, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ध्रुवदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है, ध्रुवदास। भंवर गीत के रचयिता कौन है? भंवर गीत के रचयिता तो नंददास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सुधाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य थे? तो सही आंसर होगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? तो सही आंसर होगा विष्णु स्वामी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो अद्वैत वेदांत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द संत से संबंधित है? इनमें से कौन सा जो शब्द है वे संत से संबंधित नहीं है? यहाँ संत से, इनमें से कौन सा काव्य संत से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर होगा मारिफत, संत से संबंधित नहीं है मारिफत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? 63 नंबर का प्रश्न क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 63 नंबर का सही प्रश्न, भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। 64 नंबर प्रश्न है, गोकुल सबो गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? 64 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूरदास का लिखा हुआ है। राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? तो रामचंद्रिका में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? इनमें से कौन है दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुक्तिबोध। तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। इनमें से कौन तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है? तो नचिकेता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नचिकेता। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकहानी नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो झारखंड के किस लेखक का है? तो बलवीर दत्त का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डार्क हाउस नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो नीलोत्पल मृणाल का। आखिरी एक दिन नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो सही आंसर होगा प्रतिभा प्रसाद का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हरियार मयम जो संथाली भाषा की कविता संग्रह नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रीकांत सोरेन का है।
बेरा अहला संथाली भाषा की कविता संग्रह है नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? 72 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हुआ सूचित। अनसंग हीरोज ऑफ झारखंड मूवमेंट नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा अनुज कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है झारखंड राजनीति और हालात नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा अनुज कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है बरगद बाबा का दर्द नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? 77 नंबर प्रश्न। तो सही आंसर होगा नीलोत्पल मृणाल। ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा। अगला प्रश्न है मैला अंचल में डॉक्टर प्रशांत ने अपनी कर्म भूमि में एक पिछड़े गांव को चुना जिन्होंने वहां पर अनुसंधान करने की ठानी। तो किस विषय पर अनुसंधान करने को ठानी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा मलेरिया विषय पर। गोदान में सोना पात्र है तो जो गोदान में सोना पात्र है तो होरी की पुत्री है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।